सो हाउ वी विल सॉल्व दिस इंटीग्रेशन? लुक एट दिस. फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, जो अंदर ये आपको दिखाई दे रहा है इसको हम क्या पुट करेंगे, पुट दिस इक्वल्स टू टी. 3 प्लस log ऑफ x इज इक्वल्स टू टी. 3 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा. log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x, और x का डेरिवेटिव होता है dx, और t का डेरिवेटिव होता है dt. क्लियर? सो नाउ 1/x dx, 1/x dx, इसकी वैल्यू क्या आ गई dt, और अंदर वाले फंक्शन की वैल्यू आपने क्या पुट की है t. इसको पुट कर दो इंटीग्रेशन में. दिस विल बिकम रूट टी अपॉन में रूट टी dt. क्लियर? दिस विल बिकम रूट टी, दिस होल इज t, और ये जो बचा हुआ है ये क्या है आपका dt. तो आपका इंटीग्रेशन सिंप्लीफाई हो गया रूट टी dt. रूट टी का मतलब क्या है t रेज़ टू पावर 1/2 dt. क्लियर? इसका आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है. क्लियर? रूट टी को आप क्या लिख सकते हो, t रेज़ टू पावर 1/2 dt. नाउ इंटीग्रेशन क्या कैसे करते हैं, पावर में 1 ऐड कर देते हैं, और जो नंबर आएगा 1 ऐड करने के बाद हाफ में 1 ऐड करोगे 3/2 आएगा, तो उसी 3/2 से आपको क्या करना है, डिवाइड भी करना है. इसको सीधा करके लिखोगे, दिस विल बिकम 2/3 t रेज़ टू पावर 3/2 प्लस में c. क्लियर? कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जरूर लिखना है साथ में. नाउ फाइनल स्टेप, इंटीग्रेशन में t की वैल्यू पुट कर दो. इंटीग्रेशन आपका हो चुका है, बस आपको t की वैल्यू पुट करनी है. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t? 3 प्लस log ऑफ x, पावर इज 3/2 प्लस c. दिस इज योर आंसर. लुक एट द नेक्स्ट वन. यहाँ पर आप अगेन सिमिलर अंदर वाले फंक्शन को क्या पुट कर दो, log ऑफ x को t पुट कर देते हैं. व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ x? 1/x. log x का डेरिवेटिव 1/x होता है, और x का क्या होता है dx. What is the derivative of t? dt. So 1/x dx, 1/x dx, ये क्या बन जाएगा आपका dt, और ये क्या है आपका t. Put the values in the integration. This will become 1/, this is t. इसकी वैल्यू क्या है t, तो नीचे आ जाएगा t स्क्वायर, और बची हुई की वैल्यू आपकी क्या बन चुकी है dt. क्लियर? सो अगर आप इसको लिख सकते हो t रेज़ टू पावर -2 dt. इंटीग्रेशन कैसे करना है, पावर में 1 क्या करना है आपको, ऐड करना है, और जो ऐड करके आएगा क्या आएगा -1, उसी -1 से आपको डिवाइड करना है प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. तो दिस विल बिकम t रेज़ टू पावर -1 अपॉन में माइनस, ठीक है, प्लस में c. -1 है, नीचे ले जाओगे तो पावर क्या हो जाएगी +1. यहाँ लिख रही हूँ मैं, इसको आप लिख सकते हो -1/t प्लस में c. क्लियर? 1/t, t रेज़ टू पावर -1 है ना, नीचे लेके जाओगे +1 हो जाएगी. नाउ पुट द वैल्यू -1 अपॉन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t? log ऑफ x, log ऑफ x प्लस c. दिस इज योर आंसर. क्लियर? नाउ लुक एट द नेक्स्ट वन. अगेन सेम प्रोसीजर. log x को आप क्या पुट कर सकते हो, t पुट कर सकते हैं. पुट log ऑफ x इज इक्वल्स टू t. डेरिवेटिव क्या होता है log x का 1/x, और x का क्या हो जाएगा dx. पहले log x का लेंगे 1/x, अब x का लेंगे दैट इज dx, और t का क्या होता है dt. क्लियर? अब ये 1/x dx क्या बन जाएगा dt, और log x की जगह क्या पुट करना है t. तो योर इंटीग्रेशन विल बिकम t स्क्वायर dt. क्लियर? ये t स्क्वायर हो गया, और ये क्या हो गया आपका dt. तो t स्क्वायर पावर 1 ऐड कर देंगे, और जो आएगा उसी से क्या कर देना है आपको, डिवाइड कर देना है प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t क्यूब, सॉरी t की वैल्यू क्या है, log ऑफ x पुट कर दो. log ऑफ x होल क्यूब बाय 3 प्लस c. दिस इज योर आंसर. क्लियर? दिस इज योर आंसर. सो फोर्थ एंड फिफ्थ पार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 2. हाउ वी विल सॉल्व दिस इंटीग्रेशंस. अंदर वाले फंक्शन को क्या पुट करेंगे t. पुट 1 प्लस log ऑफ x इज इक्वल्स टू t. 1 का डेरिवेटिव लोगे 0, log x का डेरिवेटिव होता है 1/x, और फिर x का लेंगे तो dx, t का डेरिवेटिव dt. क्लियर? 0 छोड़ देंगे, 1/x dx किसके इक्वल आ गया आपके पास, dt के. क्लियर? तो जो 1/x dx आपको दिखाई दे रहा है, इसकी वैल्यू आपको क्या मिल गई dt. क्लियर? और जो ये आपके पास 1 प्लस log ऑफ x है, इसको आपने क्या पुट कर दिया t. इंटीग्रेशन सिंपल हो गया. पुट द वैल्यूज, इंटीग्रेशन dt अपॉन में t. ये फंक्शन क्या है आपका t है, तो इसकी वैल्यू t डाल दी. बचा हुआ जो फंक्शन है दैट इज आपका dt. क्लियर? अब 1/x
1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, log ऑफ मॉड एक्स, log ऑफ मॉड एक्स. नाउ एक्स के प्लेस पर क्या है t, तो इंटीग्रेशन विल बिकम log ऑफ मॉड t प्लस में c. नाउ पुट द वैल्यू ऑफ t, क्योंकि x की फॉर्म में क्वेश्चन है, आंसर भी x की फॉर्म में ही होगा. t की वैल्यू क्या है, 1 प्लस log ऑफ x प्लस में c. दिस इज योर आंसर. नाउ लुक एट दिस पार्ट. अंदर वाले कंप्लीट फंक्शन को क्या पुट कर दो, t पुट कर देते हैं. पुट कर देते हैं हम किसको, पुट log ऑफ x इज इक्वल्स टू t. अब इस log के लिए ये पूरा x है, क्लियर. log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 बाई एक्स. तो इसके लिए ये log ऑफ x, तो इस log का जब आप डेरिवेटिव लोगे वो होगा 1 बाई एक्स. तो ये कंप्लीट क्या है इसके लिए, x, तो log ऑफ x, क्लियर. अब ये तो इस log का हुआ, मल्टीप्लाई में इस log का डेरिवेटिव. इस log का डेरिवेटिव लोगे क्या आएगा, 1 बाई एक्स, क्लियर. अब ये तो इसका तो हो गया ना, अब इसकी बारी है. log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन एक्स. अब ये भी हो गया. अब x का डेरिवेटिव क्या होता है, dx, और t का डेरिवेटिव क्या होता है, dt. अब ये जो x log x है ये यहाँ पड़ा हुआ है, 1 अपॉन एक्स log x dx. ये जो पूरा फंक्शन यहाँ है इसकी वैल्यू आपको क्या मिल गई, dt, क्लियर. 1 बाय एक्स log ऑफ x dx, ये कंप्लीट किस में चेंज हो जाएगा, dt में. वैल्यू पुट कर दो, इंटीग्रेशन आपका बन जाएगा. इसको आपने क्या पुट किया है, t, तो ये तो हो गया आपका t. जो बचा हुआ कंप्लीट है वो आपका dt के इक्वल आ चुका है, तो इस कंप्लीट की वैल्यू क्या हो जाएगी, dt, क्लियर. तो इसका इंटीग्रेशन 1 अपॉन t, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, log ऑफ मॉड ऑफ t प्लस में c, क्लियर. ये होता है इंटीग्रेशन. 1 अपॉन x का अगर आपको इंटीग्रेशन लेना है तो वो क्या होगा, log ऑफ मॉड x. अब x के प्लेस पर क्या है, t, तो log ऑफ मॉड t प्लस में c. अब इस t की वैल्यू पुट कर दो सिंपली, तो आपका इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, log ऑफ मॉड. t की वैल्यू क्या है आपकी, t की वैल्यू है log ऑफ x, क्लियर. सो दिस इज द वैल्यू. ये log तो बाहर एज इट इज रहेगा, t की वैल्यू डाल दी मैंने, log ऑफ x, ठीक है, अंडर मॉड प्लस में c. दिस इज योर आंसर. हियर योर सेकंड क्वेश्चन गेट्स कंप्लीटेड. तो 2 क्वेश्चंस आप अपनी नोटबुक्स में कंप्लीट कर लेना. नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस की, क्लियर. सो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन आर डन. नेक्स्ट आप खुद से ट्राई भी कर सकते हो. प्रोसीजर इज सेम, बिल्कुल एकदम सेम प्रोसीजर है. आपको साथ में डेरिवेटिव पड़ा है फंक्शन का, फंक्शन को t पुट करो, डेरिवेटिव आपका dt में कन्वर्ट हो जाएगा, क्लियर. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.